दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब ग्रुप्स। तो अब हम जो इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, सो बाय एन एग्जांपल। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, सो बाय एन एग्जांपल that the union of two subgroups is not necessary a सबग्रुप। और इसका मीनिंग ये है, जो स्टेटमेंट है वो ये है, अगर हमारे पास कोई दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप के, अगर हम उन दोनों का यूनियन करें तो वो ये पक्का नहीं है कि वो भी एक सब ग्रुप होगा। तो मान लीजिए लेट जेड कोमा प्लस इज अ ग्रुप। हमने एक ग्रुप ले लिया एंड जो H1 है और H1 है वो भी सब ग्रुप है जेड का, और जो H2 है वो भी हमारे पास सब ग्रुप है जेड का। तो ये होगा हमारे पास। तो हमने कोई दो एग्जांपल ऐसे लेने हैं कि अगर हम H1 यूनियन H2 करें तो वो एक सब ग्रुप के बराबर नहीं होगा। तो हमारे पास सबसे पहले जो H1 है, अगर हम उसके अंदर एलिमेंट ये ले, जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो अगर हम ऐसे लें -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ये मीन्स 2 के मल्टीपल ले, तो आप देख सकते हो जो H1 है वो सब ग्रुप है जेड का। और इसी प्रकार अगर हम H2 ले तो वो अगर हम यहाँ पर ले -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, दैट इज सो। ये अगर हम H1 यूनियन H2 करें तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, -9, -6, -4, -3, -2, 0, 2, 3, 4, 6, दैट इज सो। अगर हम लेट करें कि जो अगर हम A1 इक्वल 2 ले और A2 इक्वल हमारे पास 3 ले, अगर हम इन दोनों को ऑपरेट कराएं मीन्स A1 प्लस A2 करें तो ये हमारे पास होगा 2 + 3 और ये होगा 5। और जो 5 है वो बिलोंग्स नहीं करेगा हमारे पास H1 यूनियन H2 में। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो H1 यूनियन H2 है वो हमारे पास सब ग्रुप नहीं है G का, और यहाँ पर जो G है वो हमारे पास है Z कोमा पॉजिटिव। तो जो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे, जो है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, और वो ये है, सो दैट द यूनियन ऑफ two subgroups is a subgroup if and only if, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो if and only if की है, one is contained in other, one is contained in other। ये हमारे, अब देखिए ध्यान से, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो कंडीशन है
वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमने दोनों प्रूव करनी होगी। तो सबसे पहले हम जो लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे लेट H1 बी अ सब ग्रुप ऑफ G एंड H2 बी अ सब ग्रुप ऑफ G। हमने ये मान लिया कि जो H1 है और H2 है वो दोनों ही सब ग्रुप के हैं, और हमने ये दिखाना है कि जो H1 यूनियन H2 है वो भी सब ग्रुप होंगे G के। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो है द कंडीशन इज नेसेसरी। और नेसेसरी कंडीशन में ये होता है जो हमारे पास गिवन है, तो यहां पर होगा लेट अस गिवन दैट हमने ये मानकर चलना होगा कि जो H1 है या तो वो सबसेट है H2 का, या फिर जो H2 है वो सबसेट है H1 का। ये हम मानकर चलेंगे एंड वी हैव टू प्रूव और हम ये प्रूव करेंगे दैट कि जो H1 यूनियन H2 है वो सब ग्रुप है हमारे पास G का। हम ये प्रूव करेंगे। तो इसके लिए नाउ अगर हमारे पास जो H1 सबसेट हुआ H2 का, तो हमें पता यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो H1 यूनियन H2 है वो हमारे पास एक्चुअली में H2 के बराबर ही होगा। और आप यहां देख सकते हो जो H2 है वो हमारे पास सब ग्रुप है G का, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो H1 यूनियन H2 होगा, H1 यूनियन H2 वो भी हमारे पास सब ग्रुप होगा G का। यहां से ये इंप्लाई करेगा। और इसी प्रकार इफ जो H2 है वो हमारे पास सबसेट है H1 का, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो H1 यूनियन H2 है वो हमारे पास H1 के बराबर होगा। और हमें मानकर चलें कि जो H1 है वो भी सब ग्रुप है हमारे पास G का, तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि H1 यूनियन H2 होगा वो भी हमारे पास सब ग्रुप होगा G का। तो हम इन दोनों कंडीशन को देखकर ये कह सकते हैं कि इन एवरी केस जो H1 यूनियन H2 है वो हमारे पास सब ग्रुप है G का। अब हम जो कंडीशन सफिशिएंट है वो लेकर चलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे द कंडीशन इज सफिशिएंट। और सफिशिएंट कंडीशन में हम जो मानकर चलेंगे वो ये चलेंगे कि जो H1 यूनियन H2 है वो सब ग्रुप है G का, और हमने ये प्रूफ करना होगा कि जो H1 है वो सबसेट है H2 का, या फिर H2 है वो सबसेट है हमारे पास H1 का। तो ये हमने प्रूफ करना होगा। तो लेट जो H1 यूनियन H2 वो हमारे पास सब ग्रुप है G का, देन वी हैव टू प्रूव जो हमने प्रूफ करना है वो ये करना है प्रूव दैट आइदर या तो जो H1 है वो सबसेट है H2 का, या फिर जो H2 है वो हमारे पास सबसेट है H1 का। ये हमने प्रूफ करना है। तो अगर हम मानकर चले लेट जो H1 है वो अगर सबसेट नहीं है H2 का, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जो H1 में तो बिलोंग्स करेगा, लेकिन वो H2 में A does not belongs to H2, वो H2 में बिलोंग्स नहीं करेगा। तब हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो A है वो हमारे पास बिलोंग्स करेगा H1 यूनियन H2 में। क्यों? क्योंकि जो A है अगर वो H1 में बिलोंग्स करेगा तो वो H1 यूनियन H2 में भी बिलोंग्स करेगा, और ये कंडीशन मान लीजिए फर्स्ट। और इसी प्रकार लेट अगर हमारे पास जो H2 है वो सबसेट नहीं है H1 का, तो इसका मीनिंग ये है देयर एग्जिस्ट
एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बी जो बिलोंग्स H2 से तो करेगा लेकिन वो बिलोंग्स नहीं करेगा, जो बी है बी डज नॉट बिलोंग्स टू H1, ये होगा। और यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो बी है वो बिलोंग्स करेगा H1 यूनियन H2 से। और ये कंडीशन मान लीजिए हमारे पास सेकंड है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो ये होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी है, तो हम यहां से ये प्राप्त होगा कि जो ए कोमा बी है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास H1 यूनियन H2 से। और हम ये मानकर चले हैं कि जो H1 यूनियन H2 है वो हमारे पास सब ग्रुप है, जो हमारे पास ये H1 यूनियन H2 वो सब ग्रुप है जी का। अगर H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है जी का तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, और क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हम ए कोमा बी कोई दो एलिमेंट चूज करें कोई सब ग्रुप के, तो अगर हम इन दोनों को ऑपरेट करें मींस यहाँ पर ये इंप्लाई होगा ए बी वो बिलोंग्स करेगा H1 यूनियन H2, और यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो ए बी है या तो H1 से बिलोंग करेगा या फिर जो ए बी है वो H2 से बिलोंग्स करेगा। मींस ए बी या तो H1 से बिलोंग्स करेगा या फिर जो ए बी है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास H2 से। अगर हम सबसे पहले ये मानकर चलें जो ए बी है वो बिलोंग H1 से करेगा और फिर ए बी बिलोंग H2 से करेगा, तो ये होगा इफ अगर हमारे पास ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में हमने ये लेना है इफ जो ए कोमा बी है वो हमारे पास H1 में बिलोंग्स करेगा एंड, और हम ये मानकर चले थे जो ए है वो हमारे पास बिलोंग्स H1 में करेगा। और आप यहाँ देख सकते हो जो H1 है वो सब ग्रुप है, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो ए बी है वो हमारे पास बिलोंग्स H1 में करेगा एंड अगर H1 सब ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा, मींस ए इनवर्स बिलोंग्स करेगा H1 में। अब देखिए जो H1 है वो एक्चुअली में सब ग्रुप है, अगर ये सब ग्रुप है तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, मींस अगर हम इन दोनों को ऑपरेट करें तो ये होगा ए इनवर्स ए बी, ये भी हमारे पास H1 में बिलोंग्स करना चाहिए। और यहाँ से ये इंप्लाई होगा, अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू बी ये बिलोंग्स करेगा H1 में, और यहाँ से ये बिलोंग्स करेगा जो बी है वो हमारे पास H1 में बिलोंग्स करेगा। लेकिन हम सबसे पहले ये मानकर चले थे कि जो B1 है वो बिलोंग्स नहीं करेगा H1 में, तो यहाँ हमने कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो here we get contradiction। और इसी प्रकार अब हम केस सेकंड लेंगे, और जो केस सेकंड है केस सेकंड उसमें ये है इफ जो ए कॉमा बी है अगर वो हमारे पास बिलोंग्स करेगा H2 में एंड, और हम ये मानकर चले थे कि जो बी है वो भी हमारे पास बिलोंग्स करेगा H2 में, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो ए कोमा बी है वो हमारे पास H2 में बिलोंग्स करेगा एंड अब जो H2 है वो भी सब ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी H2 में बिलोंग्स करेगा, मींस बी इनवर्स बिलोंग्स करेगा H2 में। अब जो H2 यहाँ पर भी है H2 यहाँ पर भी है, इसका मीनिंग ये है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो यहाँ पर होगा ए बी इंटू बी इनवर्स, वो भी H2 में बिलोंग्स करना चाहिए। और यहाँ से ये इंप्लाई होगा, अब देखिए ए वैसे का वैसा और बी इंटू बी इनवर्स ये होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ये बिलोंग्स करेगा H2 में। और यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो ए है वो हमारे पास H2 में बिलोंग्स करेगा, लेकिन हम ये मानकर चले थे जो ए है वो हमारे पास H2 में बिलोंग्स नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर भी here we get contradiction। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, हेंस जो
H1 है वो या तो सब ग्रुप सबसेट है H2 का, या फिर जो H2 है वो हमारे पास सबसेट है H1 का। और इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, जो है कि क्वेश्चन नंबर 3, और वो ये है लेट जो H है वो हमारे पास सब ग्रुप है G का, जो H है वो हमारे पास सब ग्रुप है G का, एंड डिफाइन और हमने एक सेट डिफाइन किया है जो N ऑफ H है, और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमने A एलिमेंट लेने हैं ग्रुप G से, और वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे सच दैट AH इक्वल्स HA, ये होगा। तो हमने प्रूफ करना है, प्रूव दैट कि हमारे पास जो NH है वो भी हमारे पास सब ग्रुप होगा G का, ये हमने प्रूफ करने हैं। और जो यहाँ पर ये सेट है उसका मीनिंग ये है कि अगर हम या तो A को H के एलिमेंट से लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराएं, या फिर जो H के एलिमेंट से राइट साइड से ऑपरेट कराएं, जो रिजल्ट है वो हमारे पास सेम होगा। तो इसका मीनिंग ये है हमारे पास। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर होगा हेयर, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो N ऑफ H है वो एम्प्टी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A है जो वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो सकता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट NH में बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ पर होगा एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G also lie in N of H, इसमें ये लाई करेगा। अब हमने दो एलिमेंट लेने हैं लेट A1, A2 विच इज बिलोंग्स टू N of H, इसमें लेने हैं, एंड देन टू प्रूव और हमने प्रूफ करना है कि जो N of H है वो हमारे पास G का सब ग्रुप होगा। और इसको प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि जो A1 A2 इनवर्स है अगर वो हमारे पास N ऑफ H में बिलोंग्स कर गया, तो हम ये कहेंगे कि जो N ऑफ H है वो हमारे पास सब ग्रुप है G का। और यहाँ पर और इसका मीनिंग ये है, इसको हमें दिखाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो A1 A2 इनवर्स ऑफ H है वो हमारे पास H A1 A2 इनवर्स ये होगा। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर एलिमेंट है वो हमारे पास इसके बराबर है, मीन्स यहाँ पर एलिमेंट सेम होना चाहिए और यहाँ पर भी एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ हमने यहाँ पर ये दिखाना होगा। तो हम सबसे पहले नाउ जो A1 है वो हमारे पास बिलोंग्स करेगा N ऑफ H में, क्योंकि हम ये मानकर चले हैं कि जो A1 है वो बिलोंग्स करेगा N ऑफ H में। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो AH1 है, जो A1H है वो हमारे पास H A1 के बराबर होगा। एंड इसी प्रकार जो हमारे पास A2 है वो भी बिलोंग्स करेगा N ऑफ H में। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो A2H है वो इक्वल होगा HA2 के, ये यहाँ पर इक्वल होगा। अगर हम इस इक्वेशन को, जो ये हमारे पास इक्वेशन है, अगर इसको हम ऑपरेट करा दे A2 इनवर्स A2H A2 इनवर्स से, तो ये हमारे पास होगा। अब देखिए जो लेफ्ट साइड भी हमने A2 इनवर्स से ऑपरेट कराना है और राइट साइड भी हमने A2 इनवर्स से इसको ऑपरेट कराना है। तो ये होगा हमारे पास A2 इनवर्स H A2 इनवर्स। तो हमारे पास ये होगा जो
अब देखिए जो A2 इनवर्स है वो A2 से तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये होगा H A2 इनवर्स इक्वल होगा A2 इनवर्स H। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास फॉलो करेगा, जो A एलिमेंट है वो हमारे पास बिलोंग्स करेगा इसमें, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो A2 इनवर्स है वो हमारे पास बिलोंग्स करेगा N ऑफ H में, ये हमारे पास होगा। अब इसी प्रकार अगर हम जो यही हमारे पास कंडीशन है, ये कंडीशन अगर हम लेकर चले तो ये होगा हमारे पास A2 इनवर्स H इक्वल होगा H A2 इनवर्स, इसके बराबर होगा। और हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो A1 है वो दोनों तरफ ऑपरेट कराना पड़ेगा, तो ये हमारे पास होगा जो वो इक्वल होगा, ये होगा A1 A2 इनवर्स H और ये हमारे पास होगा A1 H A2 इनवर्स। अब जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें जो प्रूफ करना है वो H इस साइड में लेना है और जो A वो उस साइड में लेना है, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा A1 A2 इनवर्स H, ये इक्वल होगा, इसको हम लिख सकते हैं A1 H और ये होगा A2 इनवर्स, और यहाँ पर ये होगा हमारे पास। अब जो A1 H है वो एक्चुअली में हमारे पास बराबर है, जो A1 H है वो H A1 के बराबर है, तो यहाँ से होगा जो वो होगा H A1 इंटू A2 इनवर्स, तो यहाँ पर होगा H A1 A2 इनवर्स, और हम जो मान कर चले थे वो चले थे A1 A2 इनवर्स H, और हमने यही प्रूव करना था। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो N ऑफ H है वो हमारे पास सब ग्रुप होगा G का। और इसी प्रकार हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ सोल्व करेंगे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो है कि लेट G be a group G comma dot be a group, the set हम एक सेट डिफाइन करेंगे H, और उसमें जो एलिमेंट होंगे वो हमारे ऐसे होंगे H बिलोंग्स टू ग्रुप G सच दैट जो HX है वो हमारे पास X H के बराबर होंगे फॉर ऑल X इन G, ये होगा हमारे पास। और जो ये है इसको सेट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द ग्रुप, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द ग्रुप G। और जो ये सेंटर ऑफ द ग्रुप G है ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। तो प्रूव दैट, हमने जो प्रूव करना है, प्रूव दैट कि जो H है वो हमारे पास सब ग्रुप होगा G का। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो हमारे पास ये होगा, इसको सोल्व करेंगे। अब लेट E बी द आइडेंटिटी, लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। अगर हमारे पास जो E है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है G की, देन तब अगर हम यहाँ पर ऑपरेट कराए, हमें पता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराए तो वह बराबर होगी X E के साथ। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कोई भी एलिमेंट तो हमें पता है वो बिलोंग्स H से करेगा। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा फॉर ऑल X इन G, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो E है वो बिलोंग्स करेगी हमारी सेट H में, और अगर E हमारे पास H में बिलोंग्स करेगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा। तो अब हम मानकर चलेंगे लेट जो H1 H2 है वो हमारे पास एलिमेंट है H के, देन इन ऑर्डर
टू प्रूव दैट H इज अ सबग्रुप ऑफ G। अगर हमने ये प्रूव करना है कि जो H है वो सबग्रुप है G का, तो हमने ये प्रूव करना होगा इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि जो H1 इंटू H2 इनवर्स है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास H में। और इसका मीनिंग ये है, अगर हम ये प्रूव कर दे कि जो H1 H2 इनवर्स H है, अगर वो बराबर हुआ X है यहाँ पर, अगर वो बराबर हुआ X H1 H2 इनवर्स, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये होगा। और यहाँ पर होगा दैट इज, इसका मीनिंग ये है और हमने ये प्रूव करना है। तो अब हम लेकर चलेंगे नाउ लेट जो H1 है वो हमारे पास H में बिलोंग्स करेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि जो H1X होगा वो हमारे पास X H1 के बराबर होगा। एंड इसी प्रकार जो हमने लिया है H2 बिलोंग्स टू H, तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो H2X है वो हमारे पास X H2 के बराबर होगा। अगर हम इस इक्वेशन को, जो हमारे पास H2X इक्वल्स X H2 है, जो ये है हमारे पास, अगर हम ऑपरेट करा दें यहाँ पर, अगर हम इसको लेफ्ट और राइट H2 इनवर्स से ऑपरेट करा दें, क्यों? क्योंकि जो H2 है, अगर हमारे पास H2 बिलोंग्स करेगा G में, तो हमें पता है कि H2 इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा G में। क्यों? क्योंकि G हमारे पास ग्रुप है। तो हम H2 यहाँ पर ऑपरेट करा सकते हैं। तो ये होगा H2 इनवर्स H2X और यहाँ पर भी H2 इनवर्स। तो यहाँ पर ऐसे ही होगा H2 इनवर्स X H2 इनवर्स। तो यहाँ से ये होगा। अब H2 इनवर्स इंटू H2, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर होगा X H2 इनवर्स इक्वल, और इसी प्रकार H2 इनवर्स X। अगर कोई भी एलिमेंट ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो इसका मीनिंग ये है कि वो X सेट में बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो H2 इनवर्स है वो हमारे पास H में बिलोंग्स करेगा। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, तो ये होगा हमारे पास X H2 इनवर्स, और इसको अब हम लिख सकते हैं H2 इनवर्स X इक्वल्स X H2 इनवर्स। ये होगा हमारे पास। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है H1 H2 इनवर्स है जो बराबर होगा X H1 H2 के। अगर मैं इस इक्वेशन को ऑपरेट करा दूं H1 से, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर होगा H1 H2 इनवर्स X, ये इक्वल होगा H1 X H2 इनवर्स। और इसी प्रकार अगर मैं इसको इकट्ठा ले लूं तो ये होगा H1 X है हमारे पास, जो H1 X है उसको हम लिख सकते हैं X H1। तो ये होगा X H1 और H2 इनवर्स, और ये होगा H1 H2 इनवर्स X। और यही हमने एक्चुअली में प्रूव करना था। तो हमारे पास यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो H है वो सब ग्रुप है G का, और यही हमने प्रूव करना था। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो भी कंप्लीट है। सो थैंक यू।